वैकेंसी पर पूरी डिटेल से बात करने से पहले छोटा सा इसका इतिहास बताता हूँ। इसी डिपार्टमेंट में इसी पद नाम पर वर्ष 2022 में भी वैकेंसी आई और वर्ष 2018 में भी वैकेंसी आई थी। लेकिन माय डियर, उस समय क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास रखी गई थी, 12th पास रखी गई थी। लेकिन इस बार इसी पोस्ट में, इसी डिपार्टमेंट में जो पद आपके लिए आए हैं उसमें क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस ITI है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर आया हूं और बड़ी शानदार अपडेट है। ITI वालों के लिए है, भारत सरकार का PSU है। लोगो आपने देखा होगा, इंडियन ऑयल की वैकेंसी है। पूरा अपन बोल सकते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ITI वालों के लिए है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, बिना लाइक के नहीं जाना है, मेहनत लगती है, थोड़ा सा अप्रिशिएशन आपका चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दो जानकारी दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक है हमारे टेलीग्राम का और दूसरा है हमारे ऐप का। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, सो उसको भी डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं माय डियर। सिंपल बेसिक चीज़ें हैं और तैयार हो जाओ ITI वालों। चाहे सीटों की संख्या कितनी हो, भला तो ITI वालों का ही होगा ना। मान लीजिए इसमें 100 सीटें हैं तो 100 ITI वाले तो बेरोज़गार नहीं रहेंगे ना। इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि 12वीं बेस पे भर्तियाँ और भी आ जाती है, लेकिन ITI बेस पे अगर आती है तो अलग बात है। 1 फरवरी 2025 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यानी आज ही का नोटिफिकेशन है। ओपन मार्केट एक्सपीरियंस्ड पर्सनल। अच्छा भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस मांगा है, वो मैं बताऊंगा। सिंपल है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की है और स्पेशल ड्राइव भी है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है। ठीक है, आइए न्यूज़ अपडेट देते हैं आपको और पहले बताते हैं सीटों की संख्या कहाँ पर कितनी है। जोन वाइज है। पीछे जब वैकेंसी आई थी तो उधर अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, वो सारे वो थे। तो इस बार अपना उत्तर हरियाणा इन्होंने ले लिया है भाई, है ना। तो उत्तर हरियाणा में, सॉरी उत्तरी भारत ले लिया, हरियाणा नहीं, सॉरी कैसे निकल रहा सुबह सुबह। सबसे पहले देखो हरियाणा वाला, तो जोन का बताने से पहले मैं आपको कॉमन चीज़ें बता देता हूँ, वो सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सीटों की संख्या और वो सब जानने से पहले, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट का नाम बताता हूँ माय डियर। पद का नाम है जूनियर ऑपरेटर। पोस्ट का क्या नाम है? जूनियर ऑपरेटर। ट्रेड वाइज है, आगे किसका कितना होगा वो बता दूंगा। ग्रेड फर्स्ट है जूनियर ऑपरेटर, ग्रेड फर्स्ट, जिसका बेसिक कितना है? 23,000 रुपये। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इस पर पूरी चर्चा करूँगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको, आप समझिए चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। आप ग्रुप डी के पीछे पड़े थे, 18,000 रुपये बेसिक है। आप ALP और टेक्नीशियन के पीछे पड़े हैं, 19,200 रुपये बेसिक है। DRDO इसरो में वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की, ये है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की आती है, ये आपकी 19,900 के आसपास है, इतनी है, ज़्यादा नहीं है। ये कंडीशन है। उसके अलावा और बड़े डिपार्टमेंट्स में से कुछ में भर्तियाँ आती है जिनमें 21,700 आपकी बेसिक होती है। लेकिन यहाँ देखो 23,000 रुपये बेसिक है माय डियर, इसे छोटा मत समझ लेना। क्यों गुरुजी? ये 23,000 आपकी कैश इन हैंड 45,000 के आसपास होगी। कैश इन हैंड सैलरी 45,000 रुपये पहली सैलरी कम होती है ITI वालों के लिए। क्या मिलेगा इस पर आपको? इस पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता। अभी 53% है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 60% होगा, जोड़ लो इसका। HRA मिलेगा, चलो वो तो अकोमोडेशन दे देंगे, कोई बात नहीं, मतलब रहने के लिए इनकी कॉलोनी होगी तो ये फिर HRA नहीं मिलता। लेकिन अगर मिलता भी है तो 20 से 30% के आसपास HRA होता है। और भी बहुत सारे अलाउंसेज है। इस बेसिक में आपको कुछ और एक्स्ट्रा ही मिलना है। और 23,000 रुपये पहली बेसिक। आप ITI लेवल की भर्तियों का सोच करके देखना, कहाँ थी 23,000। हाँ, UPPCL TG2 की अलग बात है, उनकी बहुत है। तो ये बेसिक था। अब आता हूँ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो एज क्राइटेरिया को लेकर। एज इन्होंने बहुत कम मांगी है भैया, 18 से लेकर 26 साल की एज मांगी है, और वो अनरिजर्व कैटेगरी वालों से। EWS इसी में आएगा, EWS को छूट नहीं दी है।
एज में रिलैक्सेशन EWS को नहीं मिलता है। ठीक है जी। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में OBC से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, यानी OBC के लिए 18 से लेकर 29 साल की एज हो गई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर आप SC और ST से है देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी आपके लिए 18 से लेकर 31 साल की एज हो गई। ये लो एज का क्राइटेरिया जो सबके लिए कॉमन था। पदनाम हो गया, पोस्ट का ग्रेड पे स्केल वगैरह हो गया, और एज क्राइटेरिया हो गया। ये ज़्यादा ज़रूरी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। और कॉमन जो है वो क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ITI के बाद। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के बाद, ITI के बाद 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है माय डियर, इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो दिया हुआ है। प्लीज़ आप यूट्यूब पर एक बार सर्च कीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वीके नॉलेज, डिटेल से एक वीडियो आएगा। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते समय वो ज़रूर लिखना, कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका नहीं रुकेगा, हर जगह मान्य होगा। तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाओ जोन वाइज थोड़ी सी सीटें देख लेते हैं भाई। जूनियर ऑपरेटर की हरियाणा में टोटल 2 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 1, लद्दाख में 6, पंजाब में 12, राजस्थान में 6 है माय डियर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 45 सीटें हैं, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 3, असम में 10, बिहार में 9, नागालैंड में 7, वेस्ट बंगाल में 2 और छत्तीसगढ़ में है 8 सीटें। अपने क्षेत्र से ही भरना, अपने स्टेट से ही भरना सही रहेगा। मध्य प्रदेश में है 21 और महाराष्ट्र में भी है 21। दादर नागर जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 2, और आंध्र प्रदेश में 18, कर्नाटक में 12, केरला में 3, 1 पुडुचेरी में और 13 है आपका तमिलनाडु, 1 है तेलंगाना में। ये है माय डियर जूनियर ऑपरेटर के पद। टोटल आई थिंक ये 246 के आसपास है। 246 ITI वालों को भला होने वाला है इस बार, देख लो। ठीक है ना। अब मैं आता हूँ आपको, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड और उनके लिए है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन पे आपको मैं ले आता हूँ। ये क्वालिफिकेशन कॉमन रहेगी भाई, पेपर का कैसे आएगा फिर वो भी मैं बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, उसमें सिलेबस एग्जाम पैटर्न जरूरी है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 1 से लेकर 23 तक सभी पोस्ट के लिए 10th पास हो और 2 साल का ITI हो। किस में होना चाहिए? ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल वाला ही चलेगा और SCVT वाला भी चलेगा, यानी NCVT हो या SCVT हो, दोनों में से कोई भी ट्रेड हो ITI चलेगा। और इन 10 ट्रेड को अलाउ किया है, जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट वाला वो भी चलेगा, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन वाला ये भी भर सकता है। ठीक है, तो टोटल 10 ट्रेड यहाँ पर कॉमन है, किसी के लिए अलग अलग शायद बाइफर्गेशन नहीं है सीटों का। और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन ये ध्यान रखना ITI के रिजल्ट के बाद का होना चाहिए, क्लियरली लिखा हुआ है पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, कहाँ पर काम किया वो, फैक्ट्री में काम किया हो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन प्लांट वगैरह में काम किया हो तो भी चलेगा। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ ITI विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये लो, अगर आपने ITI के बाद अप्रेंटिसशिप किया है तो उसको भी एक्सपीरियंस की तरह कंसिडर कर लेंगे, तो आपको टेंशन ख़त्म। ठीक है भाई, अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखी है उनके लिए किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और ITI के लिए क्वालिफ़िकेशन लिख दिया इन्होंने कि उसके बिना क्वालिफ़िकेशन नहीं मानेंगे, तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस पर ले चलता हूँ। अच्छा, ये सारी जो जानकारियाँ या डाटा जो आपसे मांगा गया है, ये 31 जनवरी 2025 की डेडलाइन है। मतलब रिजल्ट आपका आया हुआ होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास हो, अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट हो जाए,
ये सब है, ठीक है। आ जाओ भाई सिलेक्शन मेथड पर बात करते हैं। वही सेम प्रक्रिया जो आज तक आप करते आए हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट हो सकता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं भाई, ठीक है। और ये बाकी जितने भी है ना SPPT चारों, ये केवल क्वालिफाई करेंगे, मतलब इनको केवल पास करना है, मेरिट इसी की बनेगी, सिलेक्शन इसी बेस पर होगा। स्किल टेस्ट, ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, फिजिकली आपके मतलब एक तरह से मेडिकल टाइप का मान लेना, ठीक है ना। क्या क्या आएगा वो देख लो थोड़ा सा, एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह थोड़ा जूम करूँ क्या, लाइक कर दिया क्या वीडियो को, प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना यार, ठीक है। देखो इस पर आते हैं, क्या चीज़ है, ये रहा जूनियर ऑपरेटर का। क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, पार्ट ए उसमें आपके प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। अब प्रोफेशनल नॉलेज इन्होंने डाल दिया और ओब्लिक भी डाल दिया, पर्टिकुलर तो लिखा नहीं। और ITI सभी ट्रेड मांगी तो क्या कॉमन आएगा, जनरली IOCL कॉमन पेपर ही लेता है, जनरली कॉमन पेपर ही लेता है, इसलिए सबका बेसिक आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर ट्रेड वाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो फिर आपकी ट्रेड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, लेकिन साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप मान कर चलना 20-25 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 25-30 क्वेश्चन जो आपके साइंस के होंगे। उसके बाद में मैथमेटिक्स के आएंगे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन ये आएंगे आपके 50 नंबरों के। तो 50-50 नंबरों का दोनों पार्ट रहेगा, टेक और नॉन टेक आराम से कवर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और साइंस आती है तो भी जनरल साइंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब आते हैं कि SPPT आपको कैसे करना है, यानी स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जितने भी होंगे उन सब में अगर आप ये मतलब किसको बुलाएंगे इसमें लिए, तो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 35% कट ऑफ मार्क सेक्शन A में लाने होंगे आपको, और सेक्शन B जो है, अच्छा दोनों में ही है, ठीक है, सेक्शन A और B दोनों में आपको 35% नंबर लाने होंगे इन बोथ सेक्शन, यानी 35% नंबर दोनों में आपको अलग अलग लेने होंगे, ठीक है। और ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स जो है वो 40% है, वो तो कोई बात नहीं, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है जनरल के लिए, वो दोनों के लिए आपको 35% नंबर लाने होंगे, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अच्छा, पेपर के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना ये उन्होंने नहीं बताया, तो आप मान कर चलना 100 MCQ अगर आएंगे तो ये आपको 90 मिनट ही देंगे। आपकी किस्मत है कि अगर आपको 120 मिनट दे दें तो ये सब चीज़ें एडमिट कार्ड में लिखी हुई आएगी, फिर आप 90 मिनट मान कर चले, या अपनी प्रैक्टिस करें तो इसी हिसाब से करें कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो फिर टाइम मैनेजमेंट में हमारा हो जाएगा, हम 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तब, ये मेरा मानना है। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडमिट कार्ड ये कह रहे हैं कि 10 दिन पहले हम लोग जो है वो डाल देंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा वो देख लो। इसके लिए 3 गुना बच्चे बुलाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में, ठीक है। और तो मेरिट लिस्ट बनेगी, बस ठीक है। मुझे लगता है सारी डिटेल या जानकारी हो चुकी है। हाँ, फॉर्म की फ़ीस रह गई, वो बता देता हूँ। 300 रुपये की फॉर्म फीस ली जाएगी भाई। किन किन से देनी है, अनरिजर्व कैटेगरी को, EWS कैटेगरी को और OBC कैटेगरी को 300 रुपये। पिछली बार 150 रुपये थी, फीस भी बढ़ा दी ITI लागू करते ही। देखो अप्लाई कैसे करना है, IOCL.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद में क्लिक करना है इंडियन ऑयल फॉर कैरियर, उसके बाद में लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, फिर जॉब ओपनिंग, और उसके बाद में रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल मार्केटिंग डिवीज़न 2025, और उसके बाद में क्लिक हेयर टू अप्लाई। इसमें कोई इश्यू आएगा तो देखेंगे, है ना। किसी से अप्लाई नहीं हो रहा हो तो बताना, मैं करवा दूंगा अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया, फॉर्म की फ़ीस भी बता दी आपको, 300 रुपये फॉर्म फीस है। और शायद ही कोई जानकारी बची हो, टेंटेटिव डेट, और वो आपको मैंने बताई दी पहले ही। फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, सॉरी अप्लाई होना स्टार्ट क्या हो चुका है, 3 फरवरी से होगा। एग्ज़ाम सिटी देख लो भाई, है ना। तो लगभग हर स्टेट का
बड़ा शहर इसमें है तो वो आपको अपने स्टेट में मिल जाएगा। जैसे राजस्थान से आप हो तो आपको जयपुर मिल जाएगा, और बाकी यूपी में देखो आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, ठीक है। उत्तराखंड के लिए देखो देहरादून और ये सब है, तो है ना। बिहार वालों के लिए पटना भी है। तो ये सब आपके अपने अपने स्टेट में आपको मिल जाएंगे। टेंटेटिव डेट शेड्यूल इन्होंने जारी किया है, उस पर चर्चा करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनरली IOCL डेट शीट के हिसाब से ही चलता है और पेपर समय पर ले भी लेते हैं। तो देखो 3 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 23 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो मार्च या अप्रैल महीने में आएंगे, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो अप्रैल में ही होगा, ये कन्फर्म है। मार्च में बोल रहे हैं तो अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद ही होगा, ये कन्फर्म है, ध्यान रखना। एग्ज़ाम सेकेंड वीक के बाद ही होंगे क्योंकि 10 दिन इन्होंने एडमिट कार्ड का बोला है। अगर मार्च के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड भी निकालते हैं तो भी 10 दिन जोड़ेंगे, वहीं पहुंच जाता है। और उसके बाद में जो आपके SPPT है वो भी अप्रैल और मई में हो सकता है। तो ये है पूरा डेट शेड्यूल। धन्यवाद माय डियर, उम्मीद करता हूँ भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।